के श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री राम नाम महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। हरि सुयस प्रचुर कर जगत में, ये कवि जन अतिशय उदार। विद्यापति ब्रह्मदास बहोरन चतुर बिहारी, गोविंद गंगा राम लाल बरसानिया मंगलकारी। प्रिय दयालु परशुराम भक्त भाई खाटी को, नंद सुवन की छाप कवित केशव को नीको। आस करण पूर्ण नृपति भीषम जन दयाल गुण नहीं न पारो। हरि सुयस प्रचुर कर जगत में, ये कवि जन अतिशय उदार। ये कवि जन अतिशय उदार। प्रातः स्मरणी परम वंदनी भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज इस छप्पे में एक साथ कई भक्तों का स्मरण किया है और अंत में निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि भगवान श्री हरि के परम सुंदर परम पावन यश का जगत में प्रचार करने वाले एक कविजन अत्यंत ही उदार हुए। उदार नहीं होते तो ये जगह जगह जाते क्यों? जीवों के कल्याण के लिए क्यों जाते? ये उदारता है। किसी तरह की कोई कामना नहीं, कोई हमें बुलाए हमारा सम्मान करे तो हम जाए ना, अपने आप जाते हैं। और लोगों के बीच में श्री ठाकुर जी का परम पावन सुंदर यश श्रवण करा करके उनके जीवन की धारा को मोड़ देते हैं।
इसलिए अतिशय उदार कहा। बिना हेतु के, बिना कारण के जो जीवों का कल्याण करते हैं। वो स्वामी जी कहते हैं कि दो ही सृष्टि में ऐसे बिंदु हैं जो बिना हेतु के, बिना कारण के संसार के सभी जीवों का हित करते हैं, बाकी तीसरा कोई नहीं है। एक स्वयं हरि और दूसरे हरि के लाडले प्यारे दुलारे संत, तीसरा कोई नहीं है। हेतु रहित, हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित तुम तुम्हार सेवक असुरारी, तुम तुम्हार। संसार में बाकी लोगों का काम हेतु से होता है। कोई हेतु होगा तो आपसे मिलेंगे, कोई हेतु होगा तो आपको ले जाएंगे, कोई हेतु होगा तो आपका सम्मान करेंगे। लेकिन ये केवल दो बिंदु ऐसे हैं। एक अकारण करुणा वर्णालय श्री ठाकुर जी बिना हेतु के जीव का कल्याण करते हैं। कबहू की कर करुणा नरु देहि, कबहू की करी देत ईश बिनु हेतु स्नेही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही, हेतु स्नेह। भगवान ने मनुष्य जीवन हमें दिया, कहते करुणा करके दिया। कोई ठाकुर जी का उससे कोई हेतु नहीं है, लेकिन बिना हेतु के हमें सुंदर मानव जीवन प्रदान किया जो मोक्ष का द्वार है, जिससे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना हेतु के एक तो ठाकुर जी कृपा करते हैं, दूसरे संत कृपा करते हैं। इसलिए जब इनके बारे में वर्णन करने के लिए कहा जाता है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी हाथ उठा देते, बोले हम नहीं करना, वर्णन कर सकते हैं इनकी महिमा। भगवान शंकर हाथ उठा देते हैं, विष्णु हाथ उठा देते हैं। विधि हरि हर कवि कोविद बानी, विधि हरि हर कोविद कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु। तो यहाँ नाभाजी महाराज कहते हैं कि ये कविजन अत्यंत उदार है, जिन्होंने श्री ठाकुर जी के परम पावन यश को जन जन तक पहुंचाया। उन्हीं में एक नाम श्री गोविंद स्वामी जी का है, जिनका चरित्र आप पिछले क्रम में श्रवण कर रहे थे कि इस कलयुग में द्वापर के समान प्रत्यक्ष लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने की। बोले ऐसा क्यों किया? बोले भजन का प्रभाव है। वल्लभ सुत बल भजन के, वल्लभ सुत बल कलयुग महा द्वापर कियो, विठ्ठल नाथ ब्रजराज जो, विठ्ठल नाथ
लाड़ लड़ाए के सुखो लियो, सुख लियो, सुख लियो, सुख लियो। तो प्रत्यक्ष घटनाएं श्री गोविंद सखा के साथ में श्रीनाथ जी की होती। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज सावधान करते हैं कि इन कथाओं को सावधानी पूर्वक श्रवण करें और श्रवण करके अपने अंतःकरण को प्रेमाश्रुओं से प्लावित कर ले। बड़ी रसमयी कथाएं हैं। बसंत ऋतु का आगमन हो गया और बसंत ऋतु में से ही ब्रज में होली के पदों का गायन प्रारंभ हो जाता है। श्री बिहारी जी में, श्री राधा वल्लभ लाल जी में होली के पदों का गायन प्रारंभ हो गया। तो आप एक दिन श्री जी को होलिका पर श्रवण करा रहे थे श्री गोविंद स्वामी जी। आपने पद का प्रारंभ किया और सामने देखा, अपनी आंखों के सामने देखा कि श्री जी अबीर, गुलाल, अर्गजा, कुमकुम लेकर के आई एक कटोरी में। इतने धीरे धीरे आई कि ठाकुर जी समझ ना पाए कि कौन आया है और चुपचाप आकर से ठाकुर जी के गालों में, कपोल में लगाया और चली गई। इतनी तेजी से भागे कि ठाकुर जी देख नहीं पाए। तो गोविंद सखा ने जैसे ही ये दृश्य देखा वैसे लिखना प्रारंभ किया और गाना प्रारंभ किया। होली धमार राग में गाई जाती है, आपने धमार राग में गाया। अर्गजा कुमकुम घोरी के, अर्गजा कुमकुम घोरी के, प्यारी लीनो कर लपटाए, प्यारी ली, प्यारी लीन हो कर लपटाए, प्यारी अर्गजा कुमकुम घोरी के, अर्गजा प्यारी लीन हो कर लपटाए, प्यारी लीन अचका अचका आए करी, अचका धीरे धीरे आई, अचका अचका आए करी, भाजी गिरधर गाल लगाए, भाजी गिर गाल लगाए, गाल लगाए। दो पंक्तियां गाई गोविंदास जी ने और फिर गाना बंद कर दिया। तो गोसाई जी मंदिर से बोले कि गोविंद तुमने पूरा पद नहीं गाया, दो पंक्तियों के बाद ही पद क्यों बंद कर दिया है?
गोविंदास जी ने कहा गोसाई जी, श्री जी भागी, खेल समाप्त हो गया। अब कुछ हो तब ना मैं गाऊं। श्री जी जैसे यहां से भागी वैसे मेरा गायन भी भाग गया, मेरा धमार राग भी भाग गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री गोविंदास जी को पगड़ी बांधने की बड़ी रुचि थी। ब्रज में लोग पगड़ी बांधते हैं, इनको कला थी पगड़ी बांधने की, बड़ी सुंदर पगड़ी बांधते थे। परंतु प्रारंभ से ही आपने धन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसलिए घर में जैसे कपड़े होते, फटे टूटे जैसे कपड़े होते, उन्हीं को जोड़ जोड़ के पगड़ी बनाते। तो कई तरह के कपड़ों का सम्मिश्रण हो जाता है, कोई 2 हाथ का, कोई 4 हाथ का, कोई 6 हाथ का, कोई 8 हाथ का, और फिर सब वस्त्र खंडों को मिला लेते, फिर पाग बांधते, तो बड़ी सुंदर दिखती पाग। एक दिन एक ब्रजवासी ने इनके पाग को देखा तो मोहित हो गया कि पाग मेरी, इतनी सुंदर पाग मैंने कभी देखी नहीं। तो धीरे से इनके सिर से पाग उतार ली। गोविंदा जी ने कहा, ये सारे इसमें 16 टूक मिले कपड़े के, एक कपड़े की नहीं है, संभाल के रखना नहीं तो अलग अलग हो जाएगी। उस ब्रजवासी ने देखा कितने अकिंचन है। अकिंचन, अकिंचन का तात्पर्य श्री ठाकुर से कुछ चाहिए नहीं। परम अकिंचन प्रिय हरि के रे, ताते कहीं संत श्रुति तेरे, ताते कहीं। ऐसी अकिंचनता में भी कितनी मस्ती, कितना उल्लास हृदय में, ये समझने लायक। ब्रजवासी ने वापस पाक कर दी, प्रणाम किया, बोले जय जय, धन्य है आपको। एक दिन कोई व्यक्ति मनमुखी ढंग से बेसुरा गायन कर रहा था। गोविंदास जी वहां से निकले, उन्होंने कहा, भैया ये क्या कर रहे हो, कैसा गा रहे हो, कोई मेल ही नहीं है, कोई मिलाप ही नहीं है। बोले आपको क्या मतलब? मैं तो गा करके अपने ठाकुर जी को रिझा रहा हूं। गोविंदास जी ने कहा, बावरे, जब एक मनुष्य नहीं रीझता तो ठाकुर जी क्या रीझेंगे? तेरे गायन से जब कोई व्यक्ति खुश नहीं होगा तो ठाकुर जी कैसे खुश हो जाएंगे? इसलिए गुरु परंपरा से, ठाकुर जी को रिझाने के लिए गुरु परंपरा से कोई चीज सीखो और फिर ठाकुर जी के सामने गायन करो। ये कहने का तात्पर्य श्री गोविंदास जी का था। बड़े भक्तवत्सल भगवान की। श्रीनाथ जी इन सखाओं को लेकर के खूब घूमते ब्रज में ठाकुर जी, खूब। तो गिरिराज जी के पास में एक स्थल है श्याम ढाक। ठाकुर जी की आज इच्छा हुई कि यहां पर वृक्ष में बैठ के बंसी बजाएंगे। ठाकुर जी ने वाला मुख में बंसी रखी और बड़े प्रेम से कई रागों में बंसी बजाने लग गए और पूरे ग्वालवाल वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। बंसी की आवाज में गोविंदास जी गायन कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है, सुख आ रहा है। यही खेल है सखाओं का। इतने में महाराज उत्थापन का भोग आ गया ठाकुर जी के। गोसाई जी स्नान आदि करके सेवा में पधारे और जैसे भोग आया, घंटी बजी तो इन्हें पता चला ठाकुर जी को कि अरे गोसाई जी सेवा में आ रहे हैं, चलो मंदिर में भाग के चलो। तो उस वृक्ष से नीचे कूदे
जो वृक्ष था ना श्याम ठाकुर, उससे नीचे कूदे। अब महाराज पीछे वाला भाग किसी टहनी में उलझ गया और चर से वहीं रह गया फट करके। पीछे का बागा का जो भाग है ना, किसी टहनी मिल जाए तो फट भी गया और टुकड़ा रह भी गया वहां पर। इनको कुछ पता नहीं, भाग करके आगे मंदिर में खड़े हो गए। अब गोसाई जी ने मंदिर का पट खोला श्रीनाथ जी का। सबसे पहले दृष्टि उनकी श्रीनाथ जी के बागा में गई जो पूरा फटा हुआ था। उन्होंने प्रेम पूर्वक पूछा, जय जय, ये रात्रि में नवीन बागा मैंने पहनाया था, ये कैसे फट गया? परंतु ठाकुर जी डर के मारे नहीं बोले कि बता देंगे तो हल्ला करेंगे कि हम वहां गए थे। ठाकुर जी मुस्कुराते रहे लेकिन बोले नहीं कुछ। अब गोसाई जी को चिंता हुई कि कैसे मंदिर के अंदर कैसे बागा फट गया। सभी सेवकों को बुलाया, क्यों जी कोई गया था क्या मंदिर के अंदर? बोले नहीं गए महाराज जी, नहीं गए नहीं गए। तो आप चिंतित हो गए कि कोई अपराध हो गया कि ठाकुर ने बागा फाड़ लिया, हमसे कोई अपराध हो गया क्या? अनमनस्क होकर के आप गद्दी में बैठ करके चिंतन करने लग गए। गोविंदास जी आए और श्री विठलनाथ जी को उदास देखा तो पूछा, जय जय क्या बात है, इतने उदास क्यों है? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं बतलाया। क्यों नहीं बतलाया? ठाकुर जी संबंधी बात जल्दी नहीं बताना चाहिए। कोई पात्र हो तो बताओ, नहीं तो व्यक्ति तर्क करेगा, कुतर्क करेगा, आपकी निष्ठा को भी समाप्त कर देगा। तो गोसाई जी ने घुमा दी बात को, कोई उत्तर नहीं दिया। जब गोविंदास ने विशेष आग्रह किया तो गोसाई ने कहा कि गोविंद आज न जाने ठाकुर जी ने कौन सी लीला किया है, ठाकुर जी का बागा फट गया है, इन्हें पता नहीं चल रहा है कि कैसे फटा। गोविंदास जी हंसा और कहा, गोसाई जी आप तो बहुत ही सज्जन हैं और आप अपने लाल जी के बारे में नहीं जानते हो कितने चपल हैं, यानी आप सरल समझते हो, सीधा समझते हो। चलो मैं दिखाता हूं ठाकुर जी का बागा कहां फटा है। हाथ पकड़ के गोसाई जी को ले गए गोविंदास जी। श्याम ढाक पर अटकी हुई बागा का पीछे का भाग दिखा। बोले ये देखो गोसाई जी, ये यहां से कूदा था तो इसका बागा चर से फट गया और इसमें अटक गया। हुसैन जी ने देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हुए और विचार किया गोसाई जी ने कि देखो श्री ठाकुर जी को खेल से हमारे कारण भागना पड़ता है तो कष्ट होता है, शरीर को कष्ट होता है। तो उस दिन से गोसाई जी ने एक नियम बना दिया कि ठाकुर जी का भोग रखने के पहले 3 बार जोर जोर से घंटा बजाया जाए। 1 2 3 बड़ा भारी घंटा लटकाया गया और महाराज 1 फिर 5 मिनट रुका जाता है, फिर 2 फिर 5, ऐसे 15 मिनट घंटा बजाने में फिर 3 बार शंखनाद किया जाए रुक रुक करके और इसके बाद श्री ठाकुर जी का भोग लगाया। कहीं भी खेलते तो तब तक आ जाएंगे, भागना नहीं पड़ेगा। और इस तरह से गोविंदास के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए गोसाई जी कि देखो इसका कितना सौभाग्य है, प्रत्येक लीला में ठाकुर जी से अपने साथ रखते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। एक बार संगीत सम्राट तानसेन गोसाई विठलनाथ जी को अपनी कला दिखाने के लिए, शास्त्रीय कला रागों में निपुण थे, गोकुल आए। विठलनाथ जी जानते थे कि तानसेन बादशाह अकबर के दरबार के गायक हैं, तो आपने गद्दी में बैठ करके पद श्रवण किया तानसेन से और फिर सम्मान किया। 1000 रुपये आपने पारितोषिक के रूप में तानसेन को दिया और 1000 के साथ एक कौड़ी भी दिया।
कानी कौड़ी होती ना खेलने वाली, उसको भी दिया, साल उड़ाया। तो वो 1000 के साथ कौड़ी देख करके तानसेन को समझ में नहीं आया कि 1000 के साथ कौड़ी का क्या महत्व है। तो उसने पूछ ही लिया, गोसाई जी आपने धन दिया, ये तो बात समझ में आई, मेरी कला का आदर किया आपने, लेकिन एक कौड़ी क्यों दी? तो श्री विट्ठलनाथ जी ने कहा कि तानसेन, तुम अकबर बादशाह के गवैया हो, पहली बार मेरे पास आए हो, तो तुम्हारी कला का सम्मान करने के लिए मैंने 1000 रुपये भेंट किया, लेकिन हमारे ठाकुर के समक्ष जो गोविंद दास जी गायन करते हैं, उस गायन के सामने तुम्हारा गायन कौड़ी के बराबर भी नहीं। गोविंद दास जी ठाकुर जी के सामने गायन करते हैं, उस गायन के सामने तुम्हारा गायन कौड़ी के समान नहीं। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोसे। नपति द्वार ठाणे रहे, नपति द्वार दर्शन आशा जास की, आस धीरे उद्योत करो, आस धीरे रसिक छाप हरिदास की, रसिक छाप, रसिक छाप हरिदास की, रसिक छाप हरिदास की, हरिदास की। श्री नामाजी महाराज कहते हैं कि स्वामी हरिदास जी भी गायन करते, लेकिन कैसा गायन करते? केवल प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए, संसारी व्यक्तियों के सामने गायन नहीं करते, प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए गायन करते। और कहते कि उनके गायन में ऐसी ऊर्जा, ऐसा आकर्षण कि जैसे गायन करते वैसे प्रिया प्रीतम नृत्य करना प्रारंभ कर देते। श्याम श्यामा को तो से, उस गायन की विशेषता ये थी, वो केवल ठाकुर जी के लिए गाया जाता था, संसारी किसी व्यक्ति को रिझाने के लिए नहीं। हमारी कितनी अच्छी सात्विक क्रिया हो, लेकिन लक्ष्य संसार हो जाए तो उपासना नहीं होता, वो भोग के अंतर्गत आ जाता है। वो उपासना से बात दूर हट जाती है, वो संसारी भोग में उसकी गिनती होती है। इसलिए ये बात श्री गोसाई जी ने कही कि तानसेन तुम एक राजा के लिए गाते हो, बादशाह के लिए गाते हो, तुम्हारे गाने में रस नहीं है। कला तो है लेकिन सूखा है गायन, रस नहीं प्रादुर्भूत होता है, बड़ा सूखा है।
और हमारा गोविंद ठाकुर जी के लिए गाता है, इसलिए उसके गायन में बहुत रस है। तो तानसेन ने कहा कि जय जय एक बार सुना दिया जाए गोविंद का, दास जी का गायन। बोले हाँ हाँ अभी सुनो। सेवक को भेजा गोविंद दास से, बोले भैया नवनीत प्रिया जी को कुछ, श्रीनाथ जी को सुनाओ कुछ। तो श्रीनाथ जी की तरफ मुख करके जैसे ही गोविंद दास जी ने गायन प्रारंभ किया, रसिकनी रस में राहत गड़ी, रसिकनी कनक वेलु वृषभानु नंदनी, कनक वेलु श्याम तमालु चढ़ी, हाँ श्याम रसिकनी रस में रहत गड़ी, रसिक विहरत श्री गिरधरन लाल संग, विहरत श्री कौने पाठ पढ़ी, हाँ कौने रसिकनी रस में राहत घड़ी, रसिकनी कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, कुंभन रति रस केल बढ़ी, हाँ रसिकनी रस में राहत गड़ी, रसिकनी गोविंद दास जी का जैसे पद सुना तो तानसेन हाथ जोड़ करके कहा, वस्तुतः इनके गायन के सामने ये कौड़ी भी ज्यादा है, कौड़ी से भी काव्य मूल मेरा नहीं है। इतना सुंदर गायन, ये क्या है कि वो लक्ष्य की विशेषता है, लक्ष्य की। हमारा लक्ष्य हर काम में ठाकुर जी होना चाहिए। संसार में रहने के बाद भी उठते से सोते तक हर काम में श्री ठाकुर जी को एक कैसी बात लगेगी, श्री ठाकुर जी को प्रिय लगेगा कि नहीं। काम कुछ भी हमारा हो, लक्ष्य ठाकुर जी हो। बार बार वंदन करके तानसेन चला गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। आगे लिखते हैं, ठाकुर जी के खेल में जो लोग थे उनमें एक भंगी का बालक भी था, उसका नाम था कान्हा। नित्य श्रीनाथ जी के मंदिर में झाड़ू लगाने आता था और ठाकुर जी को देखता रहता था। इतनी प्रिय दृष्टि से ठाकुर जी को देखता कि ठाकुर जी ने उसे अपने सखाओं में मिला लिया। जब खेलने के लिए जाते तो उसको भी बुलाते और वो कान्हा नाम था उस भंगी के लड़के का, और श्री ठाकुर जी के साथ नित्य खेलता। जैसे अन्य सखाएं कीड़ा करते हो भी ठाकुर जी के साथ उसी तरह की कीड़ा करता, उसी तरह का खेल खेलता है।
एक दिन ये रहा कि जो हार जाएगा उसको चड्डी देना घोड़ा बनना पड़ेगा। कान्हा हार गया। ठाकुर ने कहा चल घोड़ा बन। घोड़ा बना दिया, उसकी पीठ पर ठाकुर जी बैठ गए। आगे चल आगे चल आगे चल, वहां तक चल, उस वृक्ष के पास तक। पहले तय था यहां से वहां तक जाना है। वहां जैसे गया तो खेल समाप्त हो गया। बस चड्डी ले ली, खेल समाप्त हो गया। खेल समाप्त होती श्री ठाकुर जी श्रीनाथ जी मंदिर में जाने लग गए। गोविंद सखा ने कहा कि जय जय, कैसी बात करते हो आप, ऐसी मंदिर चले जाओगे? बोले हाँ, गोसाई जी मंदिर में कितना आचार विचार रखते हैं। बिना स्नान के कोई नहीं जा सकता है, हर कोई नहीं जा सकता है, कपड़े अमनिया होना चाहिए। और आप एक भंगी के बालक की पीठ पर चढ़े थे और सीधे मंदिर चले जाएंगे और फिर राजभोग आरोगेंगे। महाराज भ्रष्टाचार मत फैलाओ मंदिर में। गोविंद ने कहा भ्रष्टाचार मत फैलाओ, ये अनीति है महाराज। अगर आप ऐसे जाओगे तो मैं भी गोसाई जी से जाके और सारी बात बता दूंगा। ठाकुर ने कहा भैया ऐसा नहीं करना, फिर मेरा एक खेल छूट जाएगा, तुम शिकायत कर दोगे तो। मुझे अपने सखाओं के साथ खेलने में बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हारी हाहा करता हूँ, विनती करता हूँ, गोसाई जी से मत कहना। परंतु गोविंद ने एक नहीं बात नहीं बोले, मैं तो ये आज की बात तो कहूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तुम चाहते हो कि मैं ना कहूं, गोसाई जी से एक बात करो। देखो पास में ही गोविंद कुंड है, चलो आप वहां स्नान कर लो और फिर चले जाओ मंदिर में, कुछ नहीं कहूंगा। ठाकुर जी ने कहा भैया जाड़े के दिन है, ठंडी लगे। और ऐसे में स्नान करने से बड़ा भय लगे, मुझे बड़ा कष्ट होगा, ऐसे आचार विचार को राम राम करता हूं मैं। तो गोविंदास ने कहा कि देखो एक काम करो, यदि आपको ठंड लग रही है और आप स्नान नहीं करना चाहते हो तो उसका एक उपाय और लिखा हुआ है। क्या कि आप कुंड में चलो और हाथ में जल लेकर के मंत्र पढ़ लो, ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो, फिर छीट लो जल तो पवित्र हो जाओगे। तो ठाकुर बोले इससे काम चल जाएगा? बोले हाँ चल जाएगा, इससे काम चल जाएगा। बोले चलो। तो गोविंद सखा और श्रीनाथ जी दोनों गए गोविंद कुंड में। कहा हाथ मंत्र में पढ़ता हूं, हाथ में जल लो। और श्रीनाथ जी ने हाथ में जल लिया और गोविंद सखा मंत्र पढ़ने लग गए। अब ठाकुर जी सोच रहे मंत्र पूरा हो तो जल छीटे, लेकिन गोविंद सखा ने क्या किया, पीछे से दिया धक्का और ठाकुर जी कुंड में। अब इतनी ठंडी और कुंड में, और ठाकुर जी को तैरना कम आता था। अब तो ठाकुर जी घूंट पी गए पानी की। तो गोविंद सखा भी कूदा, हाथ पकड़ के बाहर लाया और 9-2-11 भाग गया। अब पूरा गीले ठाकुर जी मंदिर में पहुंचे, पूरी पोशाक गीली, पूरे गीले श्री ठाकुर जी मंदिर में पहुंचे। गोसाई जी ने जैसे मंदिर का पट खोला, जय जय ये वस्त्र कैसे भीग गए? श्रीनाथ जी मुख बना के बोले, गोविंद ने हमें कुंड में धक्का दे दिया। अरे सेवक को भेजा, बुला के लाओ गोविंद को। गोविंद आए, खूब फटकारा कि खेलने का कोई क्या ढंग है कि प्राण संकट में आ जाए। तूने ठाकुर जी को क्यों कुंड में ढकेल दिया, ये कोई बात है? खूब डांटा महाराज, खूब। और गोविंद सखा मुस्कुराता रहा, उसको कोई असर नहीं पड़ा डांट का। जब सब कह चुके तो गोविंद सखा बोला, गोसाई जी ये आपके जो लाल जी है ना, लाल जी,
ये भंगी के बेटे को घोड़ा बनाकर उस पर सवारी की थी। तो मैंने कहा तुम स्नान करके मंदिर में चलो, परंतु ये नहीं माने। तो मैंने क्या बुरा किया इनको स्नान करा के मंदिर में, क्या बुरा किया मैंने? गोसाई जी सुनते ही महाराज उनके हृदय आंसुओं से प्लावित हो गए। देखो कितना भाग्यशाली है गोविंद, जिसके संग खेले बिना ठाकुर जी का मन नहीं लगता है। प्रियतम प्रियतम प्रीत ही ते पइये, प्रियतम प्रियतम प्रीत ही ते पइये, प्रियतम जदप रूप गुण शील सुधरता, जदप रूप शील सुघरता, इन बातन न रिझइये। हाँ प्रियतम प्रीत ही ते पइये, प्रियतम सतकुल जन्म करम सब लक्षण, सतकुल जन्म वेद पुराण पढ़इये। हाँ प्रियतम प्रीत ही ते पइये, प्रियतम प्रीत ही। गोविंद प्रभु गुण रूप सुधा बिनु, गोविंद प्रभु गोविंद प्रभु गुण रूप सुधा बिनु, गोविंद प्रभु रसना कहाँ न चाहिए। हाँ प्रियतम प्रीत ही ते पइये, प्रियतम प्रीत ही थे। ऐसे अनेक लीलाएं इस कलयुग में श्री ठाकुर जी ने गोविंद सखा के साथ की। ऐसे बड़भागी गोविंद सखा के चरणों में हम लोग बार बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनसे याचना करते हैं कि जैसे आपका हृदय था और श्री ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया, ऐसा अनुग्रह ऐसी कृपा हमारे ऊपर भी करें, हम लोगों का ऐसा हृदय हो जाए और श्री ठाकुर जी हमें स्वीकार कर। नमो नमो।